मोहसिन शेख नाम था उनका। उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे एक अच्छी हीरोइन की तलाश है, तो आप एक अच्छी हीरोइन बन सकते हैं। आप जाओ यहाँ 1 साल में कमाती हैं, अब वो वहाँ 30 दिन में कमा सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ऑफिस है, हमारा स्टूडियो है, आप वहाँ आएँ, बैठें, बात करें। मेरा ज़रा माइंड बना कि यार चीज़ अच्छी है, अगर आपको फेम मिल रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है, तो आप क्यों ना आपको करना चाहिए। तो फिर मैं ऑफिस चली गई। अच्छा जी, हमारा काम चलता रहा, दोस्ती हो गई, उठना बैठना, खाना पीना, मतलब वो मोहसिन शेख के साथ ना, डायरेक्टर के साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो गई जी। एक दिन मुझे उनकी कॉल आई कि आओ कहीं बाहर चलते हैं। मुझे ट्रस्ट था तो मैं चली गई। अच्छा मैं चली गई, जब सिगरेट चल रहे हैं, शीशा, ईच एंड एवरीथिंग जो नशे में आप कहते हैं कि होता है जी। वो सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने उन चीज़ों को पहले देखा, एकदम डर भी गई। इतनी अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप 7 रूम है वहाँ चली जाए, बैठ जाए। ट्रस्ट था उन पे, मैं चली गई, बैठ गई। कोई 10-15 मिनट गुजरे तो वो आए, कहते हैं जी आप अपने कपड़े उतारो। मैं एकदम डर गई, तो आगे से कहता, तो उन्होंने कर ली जबरदस्ती। मोहसिन शेख डायरेक्टर ने जबरदस्ती तोड़े ना कर ली जी। मैं मज़ीद डर गई। बहन से ज़रा मेरी एक अच्छी दोस्ताना थी, तो मैंने उनसे सारी बात शेयर की। हमने फिर ना एक प्लान किया। मैंने उसको बोला कि घर आ जाओ, रूम खाली है, घर में कोई नहीं है, मम्मा नहीं है, सिस्टर है, वो अपने रूम में है। उसको बुलाया, वो आया, चाय में उन्होंने एक गोली मिला दी, वो उसको पिलाई, वो बेहोश हो गया। उसको बांध दिया, वो नहीं होते जैसे भैंस से बांधते हैं हम, संगल जिसे बोलते हैं। अच्छा प्लान तुसा पूरा किया हुआ था, कपड़े भी उतार ਉਹਦੇ कपड़े तुसा उतार दिते, नंगा कर दिता। कुछ ही देर बाद उसको होश आई। एक आरी टाइप होती है ऐसे, जिससे दरख्त भी काटे जाते हैं। बिल्कुल। मैंने उसका स्विच लगाया तो वो एकदम डर गया। मैंने इस मशीन को चला के आहिस्ता 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 उसके पास वहाँ लेके गई, टांगे उसकी खोली, वहाँ ले। अच्छा वो माफिया मांग रहा है। फिर मैंने उसे कहा कि ना बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसी। जी दोस्तों, मैं हूं खान अली ते तुसी देख रहे हो मेरी पॉडकास्ट। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਮਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ कि मैं इस पॉडकास्ट पे बह के अपनी गल शेयर करा। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं काफ़ी देर से आपका ना माशाल्लाह ये देख रही थी यूट्यूब पे ना काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं भी खान अली के साथ अपना जो गुज़रा, मेरे साथ जो हुआ, मैं वो शेयर करूं। तो इसीलिए मैं फिर आपके पास आई कि मैं अपना गुज़रा वक्त वाक़या जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूं और लोगों को भी बता सकूं कि आज कल क्या हो रहा है। और मैं कहती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकती हैं। तो करिए शुरू पॉडकास्ट। जी जी ज़रूर। अच्छा तुसी करते की सो, बेसिकल तुसी की करते सो? मैं एक जॉब करती थी, एज अ मैनेजर करती थी, एक मार्ट पे करती थी, पूरे ना मार्ट को मैं हैंडल करती थी। अच्छा तुसी मैनेजर सो? जी बिल्कुल, एज अ मैनेजर। एज ए मैनेजर जी। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं जॉब कर रही थी, एज अ मैनेजर कर रही थी अपनी, तो वहाँ पे कस्टमर था, वो आया, उसने कुछ स्किन केयर, मतलब काफ़ी उसने ना प्रोडक्ट्स वगैरह ली, चीज़ें वगैरह ली, तो चला गया। उसने कहीं मुझे देखा हुआ था, देखा मुझे वहीं, कहीं मैं राउंड कर रही थी, कहीं उस दौरान देखा है, कब देखा है मुझे नहीं पता। तो कुछ दिन गुजरे, 1-2 दिन गुजरे, तो उसके बाद वो आए कुछ चीज़ें वापस करवाने के लिए। तो मेरे स्टाफ के साथ जो है ना वो बात करते थे, स्टाफ ने कहा कि सर सॉरी ये रिटर्न नहीं हो सकती। तो काफ़ी मतलब उनके साथ बहस कर रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गई, मैंने उनसे बात की कि सॉरी सर ये एक्सचेंज तो नहीं हो सकती, रिटर्न तो नहीं हो सकती, आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर लें, इसकी जगह पे आप कोई और प्रोडक्ट या कुछ और लेना चाहते हो तो आप वो ले लें। कहते हैं जी चलें ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर लें। देखता रहा
फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बात की कि आप एक एक्टर बन सकती हैं। क्या? एक्टर बन सकती हैं, अच्छी मॉडल बन सकती हैं आप। वो जो ये चीजें लेने आया बाद में वापस करने आया, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ एक्टर बन सकते हो। या बिल्कुल। मैं बहुत मतलब सोचने लगी कि मेरा माइंड तो कभी इस फील्ड में गया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं। क्यों है कि फील्ड एडी गंदी? नहीं मतलब कभी माइंड में नहीं आया, शौक नहीं था ना। अच्छा, शौक नहीं सी शौक नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? था, फैमिली की तरफ से भी इतनी इजाजत नहीं थी ना, कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई थी। तो मैं एकदम तो पहले काफी उस बात सुन के शॉक्ड हुई कि क्या कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको बता दूंगी। खैर मैंने इस बात को लेके सोचा, पहले मैंने कहा नहीं फजूल होगा, मतलब एक ठरक जगा रहा होगा या कुछ होते हैं ना, आपको पता है लोग हाँ, आते ठरकी भी हैं होते हैं इस देख के। तरह, हाँ, लड़कियों का बस नंबर लेना है। तो ये चीज़ मैंने फिर कुछ दिन गुजरे, वो फिर आया 7 या 7 to 10 डेज गुजरे, उसके बाद आया, कहता मैम को बुलाएं, बात करनी है। मैंने बात की उनसे, कहता आपने क्या सोचा। तो मैंने अपने घर वालों से भी बात की थी, अपनी फैमिली से, अपनी मम्मा से, किस तरह एक आया था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छी मॉडल बन सकती हैं, एक्टर बन सकती हैं। तो मम्मा ने भी कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, या खैर जो भी। मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा मैंने अपने घर बात की है, तो अभी थोड़ी परमिशन नहीं है, मैं और अपने फैमिली को कन्विंस कर लूँ कि मेरा भी माइंड बन रहा है, क्योंकि आपने अगर कहा है तो देख लेते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ भी फिर माइंड बनने लग पिया? माइंड बनने लग गया, क्योंकि कुछ फिर उस दौरान उन्होंने मेरे से बातें की ना, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ऑफिस है, हमारा स्टूडियो है, आप वहाँ आएँ, बैठें, बात करें, अब लोगों से पूछें, हमारा काम देखें, हम आपको अपना काम दिखाते हैं जो हमने किया हुआ है। कुछ उनके पास नहीं, वो वीडियोस ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ वगैरह। ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, जी जी। ਉਹ बेसिकल ਕੀ ਸੀ? कोई कैमरामैन सी, कोई प्रोड्यूसर सी, की सी? डायरेक्टर थे, वो कहते थे कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। मोहसिन शेख नाम था उनका। मोहसिन शेख नाम था उनका? जी, उन्होंने अपना नाम मोहसिन शेख था। उस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ कि मोहसिन शेख मेरा? शेख नाम है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बताऊंगी, फिर बस उन्होंने मुझे बातों में लगाया, बताया। कुछ वीडियोस उनके पास पड़ी थी जो उन्होंने शूट्स वगैरह किए, वो मुझे उन्होंने दिखाए। तो जब मैंने देखे ना, तो मेरा ज़रा माइंड बना कि यार चीज़ अच्छी है, अगर आपको फेम मिल रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है, तो आप क्यों ना, आपको करना चाहिए। चलें, उनको मैंने कहा जी मुझे वक्त है, मैं मज़ीद अपने घर वालों से बात कर लूँ, परमिशन ले लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने अपने घर बात की, परमिशन मिल गई मुझे। अच्छा, परमिशन मिल गई? मिल गई, मतलब घर वाले भी हैप्पी हुए अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी मम्मा वैसे ही हमेशा से मेरे साथ होती हैं कि मेरी हर बात मान लेती हैं। जी। तो मैंने फिर उन्होंने उनसे बात की, ठीक है, नंबर एक्सचेंज कर लिया था, नंबर उन्होंने मुझे दे दिया था, मैंने ले लिया था। तो जिथे जॉब कर रहे फिर ਉਹਦਾ ਕੀ सोचा? वो अभी तो अब जारी बात है कि हम जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब फिर मैंने उनसे थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि मैंने कहा था ना फैमिली से बात करूंगी। मैंने कहा अगर मेरा माइंड बना, फैमिली मान गई, तो फिर 10 to 15 डेज में मैं इनको रिज़ाइन दे दूंगी, उतनी देर तक मेरा रिज़ाइन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और मेरे नहीं, वो करना की चाह रहे सन ਜਿਹੜੇ मोहसिन शेख साहब सन, वो की करना चाह रहे सन? वो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम एक मूवी करना चाह रहे हैं जो कि सिनेमा में चलेगी। सेल्मास्कोप? बिल्कुल, सिनेमास्कोप पे चलेगी, बहुत बड़ा फेम मिलेगा। ये तो मुझे एक एज अ हीरोइन की तलाश थी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मोहसिन शेख ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ तलाश ਸੀ? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे एक अच्छी हीरोइन की तलाश है, तो आप एक अच्छी हीरोइन बन सकती हैं। मैं मतलब बहुत शॉक्ड हुई, हैप्पी हुई कि मैं एक अच्छी हीरोइन बन सकती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि हीरो कौन है, कि हम अक्सर मूवीज़ देखते हैं, काफ़ी हीरोज़ हैं, काफ़ी नाम हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो मैंने कहा मे भी मेरा किसी बड़े एक्टर के साथ होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोई बड़ा एक्टर नहीं है, नहीं, कि एक आपकी तरह ही वो न्यू हीरो है। अच्छा, मैंने कहा वैसे उसको भी कोई चांस मिल रहा होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर बात फ़ोन पे हुई कि मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, तो उन्होंने कहा जी आप मेरे स्टूडियो आएँ, ऑफिस आएँ, हम बैठ के बात करते हैं, मीटअप करते हैं, आप हमारी चीज़ें देखें, आप हमें समझें, हम आपको समझते अच्छा, हैं। ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ को पूरी परमिशन ले ली है? ले ली थी। जी। तो फिर मैं ऑफिस चली गई। तो जब उनके ऑफिस गई, बैठे, चाय शाय पानी शानी पूछा उन्होंने, तो बात की उन्होंने फिर। तो वहाँ पे हीरो भी मौजूद था, जो मेरे साथ जिन्होंने करना था ना हीरो का, वो भी मेरे साथ मौजूद थे।
तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये हमारे हीरो हैं, और मेरा उनको बताया कि ये हमारी हीरोइन है जो आपके साथ होंगी। तो बैठे बातचीत की, उन्होंने फिर और मज़ीद अपना कोई लैपटॉप में उनका कोई काम पड़ा हुआ था वो दिखाया, फिर शूट्स उन्होंने किए हुए थे वो दिखाए, मैंने देखे। जब मैंने शूट्स देखे मेरा मज़ीद और हुआ कि यार शूट बहुत अच्छे हैं, तो आप करो। बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, डन हो गया। उन्होंने ना मुझे कहा कि हमारी मूवी में तो जो है वो 6 भी मंथ लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, ठीक है, तो हम आपको कुछ एडवांस पे करेंगे मूवी का, मतलब जितना बजट आपको हम रखेंगे उससे आपको ना एडवांस पे करेंगे। जब उन्होंने मुझे एडवांस का कहा मैं और हैप्पी हुई। उस दौरान मेरे फिर अपनी जॉब ना रिज़ाइन कर दी थी, और जब जॉब रिज़ाइन की थी और उन्होंने मुझे ये भी कहा था, जब बात हुई थी कि आप यहाँ कितनी सैलरी लेती हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको इससे ट्रिपल डबल मिलेगा, तो कुछ इससे भी अच्छा, मेरा माइंड बना। वो भी जो एडवांस दे रहे सन, जी जी वो भी पुੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप वहाँ से क्या ले रही हैं। ਮਸलन ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ जी वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह से, कि मतलब मैं अपना जितना बजट कर सकती हूँ मुझे मिलता है। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको इसे ट्रिपल मिल सकते हैं, आप जाओ यहाँ 1 साल में कमाती हैं, आप वो वहाँ 30 दिन में कमा सकती हैं। डायरेक्टर मोहसिन शेख कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो खैर बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझे एडवांस पे किया। मैं और खुश हुई कि यार एडवांस अगर वो लोग दे रहे हैं तो ओबियसली सच होगा। मैंने ट्रस्ट कर लिया उन पे, सब कुछ बातचीत हो गई, तो 3-4 मंथ हमारा काम स्टार्ट हो गया अच्छा, फिर मूवी कम का। 3-4 माह तो बाद स्टार्ट हो गया? नहीं नहीं, काम तो 1 मंथ बाद स्टार्ट हो गया था ना। अच्छा, 1 मंथ के बाद जी, स्टार्ट हो काम गया। 1 मंथ बाद स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद फिर जब काम स्टार्ट हुआ करते गए तो ਮਸਲਨ 4 मंथ ਤੁਹਾਨੂੰ हमने काम किया स्टिल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕੈਮਰੇ जी ਦੇ ਅੱਗੇ, बिल्कुल। ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? काम तो माशाल्लाह उस टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा था, ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? काम सही था, मैं भी एग्री। मेरी फैमिली वाले को मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी, तो वो घर जाके दिखाती थी, मम्मा भी खुश होती थी, मैं भी बड़ा खुश होती थी कि मुझे कितना अच्छा फेम मिल गया, ये हो गया वो हो गया। ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਨਈ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ जी ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, बिल्कुल ऐसे है। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ। फौरन मिल गया, यही चीज़ तो मैंने सोची कि मुझे फौरन मिल गया, तो मैंने कहा मौका सब हाथ से ना जाने दे, तो मैंने ये सोच के कर ली। अच्छा जी, हमारा काम चलता रहा, 4 मंथ हमने काम किया, एक बड़ी अच्छी मतलब दोस्ती हो गई, उठना बैठना ਕਿਹਦੇ खाना ਨਾਲ? पीना, मतलब वो मोहसिन शेख के साथ ना, डायरेक्टर के डायरेक्टर साथ। के साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो गई? जी, मतलब एक अच्छे एज अ बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, खाना पीना बैठना काम मजाक ईच एंड एवरीथिंग। तो एक दिन बस हमारा काम स्टॉप हो गया, उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर जो थे ना, जो लाइक जिसको मैनेज कर रहे थे, वो कहीं बाहर चले गए ना, उनको पता नहीं कोई काम था नोआइट का, तो वो बाहर चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये काम ना कोई अब स्टार्ट होगा कुछ दिनों तक, कुछ मंथ तक। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, इस तरह हम भी रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टिल हम काम करते रहे, कभी नाइट कभी डे, तो थक जाता था इंसान। तो फिर हमने कहा चलो इस तरह हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। फिर इस तरह कुछ दिन गुजरे, तो मैं अपने घर, वो अपने घर, काम हमारा रुक गया। उसके बाद ऐसे ही अचानक एक दिन मुझे उनकी कॉल आई कि आओ कहीं बाहर चलते हैं, खाते पीते हैं कुछ, बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। ये कौन कह रहा है? मोहसिन शेख अच्छा, डायरेक्टर, डायरेक्टर क्योंकि कह रहे उनके हैं। साथ ही मेरी थी, और तो मेरी किसी के साथ इतना थी नहीं। नहीं, हीरो ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? नहीं मतलब हीरो के साथ जस्ट काम था, क्योंकि मेरा उससे कोई ऐसा लिंक नहीं था, मतलब ठीक है बातचीत होती थी, काम करते थे तो जी। ऐसे। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चली गई, क्योंकि मुझे तो उन पर ट्रस्ट था, और नाइट का टाइम था, लाइक 11-12-1 के दरमियान था, मुझे स्टिल खैर याद नहीं है, लेकिन था लेट नाइट टाइम था, तो मुझे ट्रस्ट था, तो मैं चली गई। अच्छा, मैं चली गई, जब हमने खाना शाना खाया, वहाँ बैठे, तो वहाँ कुछ और भी लोग थे, मज़ीद लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। तो पहले तो मैं देख के एकदम शॉक्ड हुई कि इतना क्राउड है और इतने कि मेरे कोई दोस्त पार्टी हैं। शार्टी कर रहे सब? हाँ मतलब ड्रिंक, जिसका कभी मुझे ड्रिंक का पता ही नहीं था। ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह के? नहीं नहीं, वो ड्रिंक जो शराब जिसको बोलते हैं, जी जी, शराब। वो सिगरेट चल रहे हैं, शीशा, एच एंड एवरीथिंग जो नशे में आप कहते हैं कि होता है, जी। वो सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने उन चीज़ों को पहले देखा, एकदम डर भी गई।
फिर मैंने इग्नोर किया। अच्छा, मैंने वो कहा माहौल तुसी फर्स्ट टाइम देखा फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैं कभी इस माहौल में नहीं गई। एक जॉब करती थी, सुबह जाती थी, रात को अपने घर किसी फ्रेंड के साथ, तो लेट नाइट ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक घर होती थी, या फैमिली के साथ तो आपको पता है लेट नाइट भी हो तो कोई इशू नहीं होता। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा शायद ये दोस्ताना माहौल है इनका, चलता होगा, चलने तो मैं बैठ गई। सबसे उन्होंने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेंड्स तो के तुसी नहीं साथ। पींदे मसलन नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं की, मसलन शराब या स्मोकिंग वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, बिल्कुल तुसी भी नहीं नहीं करते? नहीं। अच्छा जी। वहाँ जब मैं बैठी तो उनके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं कि आप करें। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किया। अच्छा, वो बोल देने पे वैसे? जी, मोहसिन शेख भी मुझे कह रहे हैं, और वो स्पेशल कह रहे हैं मुझे कि आप पिए। मैं एकदम हैरान हूँ कि यार मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं पीती, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि आप पिए। इनको मेरी नेचर का भी पता है। तो उनके दोस्तों ने भी कहा पिए। मैंने कहा नहीं, आप लोग एंजॉय करें, मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ, बातें करें, इट्स ओके। अच्छा, बातें करते रहे, ऐसे 1-2 घंटे गुजर गए, टाइम गुजरता गया। टाइम देख रही हूँ तो शॉर्ट हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मैं परेशान हो रही हूँ कि घर से इतना लेट हो गया है। तो फिर लोग कुछ जाने भी लग गए, तो काफ़ी लोग चले गए, बस 2-3 लोग वहाँ पे रह गए थे। तो जब 2-3 वो लोग वहाँ पे रह गए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अब घर जाना चाहिए, कि बहुत लेट हो गया है, मामा परेशान हो रही होंगी। तो मुझे कहते हैं नहीं आप बैठे हैं बैठे हैं। मैंने कहा नहीं यार, आपको पता है, चले शूट होता है एक अलग बात है, ठीक है, एंजॉय करने आए थे, कर लिया, इतना बहुत होता है, अब मैं घर जाती हूँ। कहते नहीं, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप, 7 रूम है वहाँ चली जाए, बैठ जाए, चलते हैं इकट्ठे, चलते हैं, आपको ड्रॉप कर दूंगा अच्छा, मैं। फिर भी कह रहे ने कि बैठ जाओ, हाँ, चलने आ ते साथ वाले रूम में बैठ जाओ। बैठ जाए। मुझे ट्रस्ट था उन पे, मैं चली गई, बैठ गई, क्योंकि मुझे बाहर ज़रा वो बड़ा अजीब लग रहा था। फर्स्ट टाइम था ऐसा माहौल, लड़कियां भी वहाँ चिल माहौल, लेकिन मैं नहीं थी ऐसी। तो मैं रूम में चली गई, बैठ गई। कोई 10-15 मिनट गुजरे तो वो आए। कमरे में आ गए? जी, मोहसिन शेख रूम में आए। अच्छा, मोहसिन शेख जो डायरेक्टर है वो रूम में डायरेक्टर, आ गया? जी, वो रूम में आए। अच्छा, जब वो रूम में आए ना, तो मैंने उनसे कहा चले, चलते हैं, बैठो। जब मैंने उन्हें ये कहा, उसके बाद कहते हैं जी आप अपने कपड़े उतार, क्या कह रहे हैं? कपड़े उतार दें। मैं ये एकदम, मोहसिन शेख कह रहा है? बिल्कुल, मैं एकदम डर गई। मैंने ये क्या कह रहे हैं? मैं चुप। मैंने कहा ये क्या हरकत है? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या हरकत है, क्या मतलब आपके कपड़े उतार दूँ? तो आगे से कहता, मैं और डर गई, मैं चुप हो गई। खैर उन्होंने, मैं मज़ीद डर गई। ज़ाहिर एक लड़की ने पहली दफा आ, उन मोहसिन शेख जो डायरेक्टर है उन्होंने उस रूप ਵਿੱਚ देखा देखा, कि वो कह रहा है कि अपनी हीरोइन ਨੂੰ कह रहा है कि तू कपड़े उतार दे। जी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे कहता खामोश बोलना नहीं है आपने। मैं चुप कर गई, मैं चुप कर गई, तो उन्होंने कर ली ज़बरदस्ती। मोहसिन शेख डायरेक्टर ने ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, जी, ਬਸ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल। तो मैं चुप, मैं कुछ कर ना पाई, और मैं लड़की थी, मैं क्या करती। उन्होंने मुझे चुप करवा दिया, डरा दिया। फिर ऐसा हो रहा है कि कोई और आ रहा है अंदर, लड़के, उन्हीं के पता नहीं कोई दोस्त थे, कौन थे मुझे नहीं पता। खुद चले जाते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं, रूम लॉक हो जाता है। तो वो रेप कर रहे हैं? जी, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, मैं चुप। इसी तरह मेरा फ़ोन भी किसी ने साइलेंट कर दिया, मुझे नहीं पता, फ़ोन तो मुझे से ले लिया इन्होंने। तो मैं फिर चुप हो गई। इसके बाद जब मज़ीद ऐसे होता गया तो फिर आए खुद अंदर मोहसिन शेख। तो जब वो आए तो मुझे कहते हैं कि तुमने अगर ये बात किसी को बताई ना, तुम्हारा वो हाल करेंगे क्योंकि जो ज़िंदगी में किसी ने किसी का हाल ना किया होगा। मोहसिन शेख कह रहे हैं? जी, अगर तुमने किसी को बताया, तुम पुलिस तक गई, तुमने कुछ भी किया, तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जो किसी ने नहीं किया होगा। मैं फिर चुप। खैर वहाँ पे फिर मैं आ गई, घर आ गई। तो फिर आके फैमिली ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? नहीं,
फैमिली को कैसे बताती कि इतना सब कुछ हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उन्होंने भी कहा किसी को बताना नहीं है। मैं खामोश थी, सोच रही थी, रो रही थी कि क्या करूं। हीरोइन बन गए फिर तुसी? बस बन गए, क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरह मैं चुप हो गई, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सोचती रही कि यार क्या एक बंदे ने गेम खेली मेरे साथ। मतलब पहले काम बताया, काम करवाया, फिर इस तरह। खैर कुछ दिन गुजरे तो उनका फिर मुझे मैसेज आया। क्या आप आ जाओ। मैंने कहा कहाँ? खाना खाते हैं, बाहर चलते हैं। फिर दोबारा वही गल रिपीट हुई? मैं डर के मारे फिर चली गई। जब मैं चली गई तो फिर वही हरकत, फिर वही मजीद वही काम हो रहा। जब मजीद वही काम दोबारा हुआ। गए हो, फिर उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ इज्जत ਨੂੰ दोबारा हथ पाया? बिल्कुल। डायरेक्टर मोहसिन शेख ने? जी। तो जब उधर गई फिर वही काम, मैं फिर परेशान। उस दिन दोस्त उन्होंने आए सन कि वो कल्ला ही सी? उस दिन वो अकेले थे। कल्ला ही सी वो? उस दिन अकेले थे तो अपने उनका कोई फ्लैट था, नया लिया हुआ था। जो अच्छा। उस दिन फ्लैट था वो नहीं था, अच्छा, किसी और फ्लैट से किसी बुलाया? और। वो कह रहे थे कि मेरा अपना है। अच्छा। कहते हैं जी वो मेरा अपना है तो आप आए, कुछ काम के बारे में भी बातें करनी है। तो प्रोड्यूसर साहब से मेरी बात हुई है तो वो कुछ दिनों तक आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मजीद काम आगे स्टार्ट अच्छा, करते फिर हैं। इस वजह तो फिर चले गए मैं तुसी फिर ते चली फिर गई। अगू फिर वही फिर कम वही हो गया। तो दोबारा आके फिर कार दसी गल है? फिर वही काम हुआ, नहीं बताया मैंने घर। फिर फिर नहीं मैंने, दसिया? नहीं मैं बताती हूँ आपको। मम्मा को नहीं बताया, मैंने अपनी सिस्टर को बताया। अच्छा, तुसी घर आके दसिया, अपनी सिस्टर नु दसिया? जी। मैंने आके, पहले तो मैं किसी को नहीं बताया, परेशान थी क्योंकि उन्होंने मुझे डराया हुआ था कि आपने किसी को बताना नहीं है ये। तो मैंने कहा बाहर बताने से बेहतर है कि आप अपने घर बता दो। बहन से ज़रा मेरी एक अच्छी दोस्ताना थी तो मैंने उनसे सारी बात शेयर की। तो मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि हमने फिर ना एक प्लान किया। मेरी बहन ने मुझे आइडिया दिया। जब सारी बात उसको मैंने बताई और मैंने उसको ये भी कहा कि अभी आपने ना फ़िलहाल किसी को नहीं बताना, बस मुझे आइडिया दो कि मैं क्या करूँ। तो मेरी बहन ने मुझे बड़ा हौसला दिया, तसल्ली दी, जैसे दी जाती है कि बहन परेशान ना हो, हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तो हम इसका कर लेते हैं कुछ। उन्होंने फिर बैठे बैठे एक प्लान सोचा कि उन्होंने कहा कि तुम इसको घर बुलाओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा घर में सब होते हैं तो कैसे घर में बुलाऊं? तो उसने कहा तुम बुलाओ। अच्छा, उस दौरान ये हुआ था कि जब हमारा, उसने जब मुझे दोबारा बुलाया था ना, तो हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, मोहसिन शेख नाल ਤੁਹਾਡੀ मोहसिन बहुत शेख अच्छी के साथ फ्रेंडशिप हो गई? बहुत, कि जब इस सब चीज़ों होने के बाद ना हमारी बहुत एक अच्छी दोस्ती हो गई फिर। तो मैंने फ्रेंड को भी बताया कि अब हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उसने मुझे कहा अगर दोस्ती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, इस तरह मज़ीद काम अच्छा हो सकता है। मैंने कहा कैसे है? फिर उसने मुझे कहा घर बुलाओ। मैंने कहा चलो अगर तुम कहती हो तो बुला लेते हैं, घर वालों को हैंडल करना तुम्हारा काम है, मम्मा को या जो भी है, घर में जितने भी लोग थे उनको हैंडल करना आपका काम है। उसने कहा ठीक। तो मैंने उससे बात की, हमारी भी एक अच्छी रोज़ बात होना, हर तरह से, हर लिहाज से। तो एक दिन मैंने उसको बोला कि घर आ जाओ, ठीक है, एक रूम खाली है, घर में कोई नहीं है, मम्मा नहीं है, सिस्टर है, वो अपने रूम में है, तो आप घर आ जाओ, हम मिलते हैं। मैंने उनको ये कहा। अच्छा, मैंने उनको घर बुलाया, बहन ਤੁਹਾਡੇ से मिलवाया। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ आ गया? आ गए, क्योंकि एक अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसको पता था कि ये कोई किसी को नहीं बताया, ये कुछ नहीं करेगी, जहाँ इसने पहले कुछ नहीं किया अब क्या करेगी। हाँ। कि मतलब पहले दिन मेरे साथ इतना कुछ हुआ तो मैंने किसी से को बात नहीं की। तो उसका ये था कि अब क्या कर दोबारा लेगी भी मेरा। तुसी चले गए हो, दोबारा भी उन्हें वो हरकत हाँ, कर ली? जी उसने जी। कहा कि अब ये क्या कर लेगी मेरा, कुछ नहीं कर सकती, ये तो डर गई है। तो मैं उसको बुलाया, वो आया,
बिठाया, अच्छे से बात की, सिस्टर आए, सिस्टर से मिलवाया, सिस्टर का बताया, मैंने अपना सिस्टर को बताया कि ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, फ्रेंड हैं, मैं इनके साथ काम कर। तो हम बैठे रहे, सिस्टर मेरी गई चाय बनाने। सिस्टर मेरी ने चाय बनाई तो उन्होंने चाय में कोई गोली ऐड कर दी गोली ऐड चाय के अंदर? हाँ, नशे की बेहोशी की गोली थी। मारने का इरादा नहीं सी बना लिया? मारने का तो नहीं था, ऐसे लोगों को मार के भी क्या है, सबक सिखाना पड़ता है ऐसे लोगों को ना, मारने से कुछ नहीं होता। सबक सिखाने से कुछ होता है कि कल को वो किसी और लड़की के साथ ना कुछ करे। अच्छा, फिर क्या होया? फिर चाय में उन्होंने गोली मिला दी, वो उसको पिलाई, वो बेहोश हो गया, थोड़ी देर बाद गिर गया। तो हमारे घर में ना एक ऊपर स्टोर नहीं होता, जैसे पुराने पेटियां वगैरह चीज़ें वगैरह रखी होती हैं, पुराना एक स्टोर था हमारा, पुराना सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे। वो जब गिर गया, हमने उसको उठाया, हम उसको वहाँ ले गए। जब वहाँ ले गए तो उसको बांध दिया, वो नहीं होते जैसे भैंसे बांधते हैं हम, संगल जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, प्लान तुसा पूरा कीता है? पूरा किया हुआ था। अच्छा, प्लान पूरा किया हुआ था। और आइडिया देने वाली मेरी सिस्टर थी, साथ देने वाली वो थी, मेरा हिम्मत बढ़ाई उन्होंने मेरी। तो फिर उसको हमने संगलों से बांध दिया। जब बांध दिया तो कपड़े भी उतार दिए उसके। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ? मैंने उसके कपड़े उतार नंगा कर दिता? नंगा कर दिया। कुछ ही देर बाद उसको होश आई, वो देख रहा है और वो कहता है कि मैं जाती हूँ उसके पास। जब उसको होश आती है तो मैं जाती हूँ, चेयर पे बैठ जाती हूँ, जाके चेयर रखती हूँ, वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ बताओ, तो आगे से कहते हैं मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो। मैंने उसको कहा जब तुमने मेरे कपड़े उतरवाए तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अब मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें दूँ? अब ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ है? हाँ, तो आपको एक बड़ा फील हो रहा है कि मैं एक नंगा बैठा हूँ। पहला मैनू नंगा कीता। हाँ, तब कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे नंगा किया था, तब आपकी बारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, हमने उसको नंगा किया, प्यारा मेरे कपड़े दो, मैंने कहा नहीं देने का। अच्छा, उसको होश आई तो पानी दिया, उसको खाना खिलाया, उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया कि मतलब भूखा नहीं रखा उसको। अच्छा, भूखा भी नहीं रखा? नहीं, अच्छा, उसको खाना दिया क्योंकि उसके लिए तो खाना स्पेशल बनाया हुआ था ना। 2-3 घंटे बाद उसको होश आई, वही खाना उसके आगे पेश किया, उसको खिलाया, पानी दिया, जो चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उसको दी, प्रोटोकॉल अच्छा दिया खाना। जब उसको खाना दिया उसने अच्छा खाना, बैठा वो जिथे बैठा वो नंगा ही बैठा? बैठा कह रहा जी मैंने खाना नहीं खाना, मुझे कपड़े दो। मैंने कहा तुम्हें खाना ऐसे ही खाना पड़ेगा, भूखे मरना है तो मरो, मुझे क्या, मरना चाहते हो तो मर जाओ। खैर उसको भूख काफ़ी लगी हुई थी, उसने खाना नहीं खाया था। प्लान यही था कि खाना इकट्ठे खाएंगे, मैंने उसको मना किया था खाना ना खा के आना। अच्छा, उसने खाना खा लिया तो वो नहीं होती, एक मशीन होती है जिससे हम कहते हैं, वो एक आरी टाइप होती है जिससे चीज़ें काटते हैं हम, ये दीवार वगैरह हो गए, कुछ इस तरह हार्ड चीज़ हो, एक मशीन होती है जिस उसका नाम नहीं याद आ रहा, एक आरी टाइप होती है ऐसे जिससे दरख्त भी काटे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने उसका स्विच लगाया। वो तुसी ले आके रखी सी? जी, अब पहले तो मैंने उसके आगे ला के रखी, तो कहता इससे क्या करने लगी हो? मैंने कहा बताती हूँ तुम्हें क्या करने लगी हूँ। अच्छा, वो स्विच लगा के चला दी? जब मैंने स्विच लगा के चलाई ना तो वो एकदम डर गया कि पता नहीं ये क्या करने लगी है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मशीन को चलाया, चला के आहिस्ता 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 उसके पास वहाँ लेके गई, टांगे उसकी खोली, वहाँ ले, जहाँ से फिल्म शुरू हुई? फिल्म शुरू हुई, जिथों फिल्म शुरू हुई आरी उथों तक टुर गई, ऐसे वहाँ टांगे खोल दी और फिल्म जिथों शुरू हुई उधर उथों तक ले गए। अच्छा, फिर मैंने उसे कहा कि बताओ तुमने क्या सोच के मेरे साथ ये सब किया, इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, क्या सोच के खेला, आज मुझे बताओ। जे उन्हें वड़ देना ही फटाफट तो साथ क्यों तुसी? देखो काटने से क्या होता, उसको हमने एक सबक सिखाना था
कि कल को किसी लड़की के साथ वो ना करे, मजीद पता नहीं और ऐसी लड़कियों के साथ वो कर रहा होगा। कितनी माएं बहनें हमारी होंगी हाँ जिनके साथ वो कर रहा कि होगा, कर उन्हें चुका होगा, जो हाँ बेचारी डर के मारे बैठ गई, कुछ कर नहीं सकी, जिनके बहुत पास एक हौसला नहीं था। बहुत अच्छे हाँ ठीक है, कि जिस तर੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਾਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ बिल्कुल। ਫਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। हाँ जी। जी 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 तो जी मैं यही सोच के फिर, अच्छा वो माफिया मांग रहा है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरे साथ वैसा। मैंने कहा इस तरह तो मैंने भी तुमसे माफी मांगी थी, मैंने भी तुम्हें कहा था तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, तुमने कहा था चुप, मैं चुप हो गई। तुमने और भी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे उनको डराया होगा, धमकाया होगा, खेला होगा उनके साथ। मशीन चल रही है, मशीन चल रही, फिल्म दे कोल। बिल्कुल। ठीक है। अब वो डर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ, माफिया मांग रहा है, ये है वो है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा कर दो। फिर मैंने उसे कहा कि ना बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसी। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ते वड़ देना ही फौरन। खैर क्या उसको काटना था। फिर क्या हुआ? मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी करो। क्या? शादी करो। उसने भी यही कहा, जैसे आपने एक रिएक्शन दिया ना, क्या तुम भी कहे मैं तुमसे शादी करूं, क्यों करूं। मैंने कहा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੇਪ ਕਰਵਾ ਕੇ डिसीजन लिया मैंने ये। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये हरकत इसलिए की, ये फैसला इसलिए किया कि अगर मैं उसे शादी के लिए ना कहती तो आज वो माफ़ी मांग के मेरे से चला भी जाता, एग्जाम्पल के तौर पे माफ़ी मांग देता, मैं उसको छोड़ देती, तो वो कल को फिर उसने यही काम करना था। अच्छा फिर की कीता तू जो तुसी क्या कि शादी मैंने दा? उनसे कहा शादी करोगे, तो मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली है, मैं फैमिली से बात करूँगा, तो फिर आपको बताऊँ। मैंने कहा अच्छा, जब मैंने कहा तुमने रेप किया तब तुमने फैमिली से नहीं पूछा कि मैं ये करने लगा हूँ कर दूँ, अब तुम्हें फैमिली याद आ रही है। फिर भी मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, तुम पूछ लेना अपनी फैमिली से मुझे। फिर उसने वही माफिया मांगने, मुझे छोड़ दो, मेरे कपड़े ला दो, ये बंद कर दो, ऐसा ना करो। मैं गुस्से से वहाँ से चली गई, कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाके मैंने सोचा, मैंने ना उसके मुंह पे वो टेप कपड़ा टाइप बांधा हुआ था कि बोल ना सके ना, आपको पता है फिर आवाज़ें जो हैं वो। फिर मैं ऐसे जाके बैठी ना, तो मैं सोच रही सब चीज़ें कि मैंने कहा कुछ टाइम हमारा अच्छा भी गुजरा है, कुछ टाइम बहुत बुरा गुजरा है, कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ वक्त रहम आ गया फिर? मुझे रहम आ। मैंने उसको ना छोड़ दिया। मैंने उसको कहा कि शादी तो तुमको करनी पड़ेगी मेरे से, अगर तुम शादी का वादा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। रहम आया मुझे, लेकिन उसके सामने मैंने अपना वही गुस्सा रखा कि उसको फील ना हो। लड़कों को तो रहम नहीं आता, हम लड़कियों को तो फिर भी आ जाता है। तो मैंने ना उसके सामने फिर गई बड़ा एक अपने एटीट्यूड से, गुस्से से, जैसे पहले थी। मैंने कहा एक शर्त पे तुम्हें छोड़ूंगी, शर्त मान लो जो बात पहले कर चुकी हूँ तुमसे। कहता क्या बात? मैंने कहा वही शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, शादी कर ली। ओके कर दी तुम? ओके कर दी। जब ओके हुआ तो आज शादी का डिसीजन तो इसलिए लिया था ना, कल को किसी और माँ बहन की इज्जत ना खराब करे। मेरी तो जो नहीं तो वो हो गई, तो शादी करके मुझे वो नहीं हुआ कि मेरे साथ एक रेप हुआ। फिर शादी होगी ਤੁਹਾਡੀ? शादी हो। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ? शौहर। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ? उन्होंने रेप। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ अब ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ रेप ਬੱਚੀ ना ਦੇ हो। ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ क्योंकि ना करे। शादी तो करनी थी, मेरे साथ भी गलत हो गया और
मैं किसी और के साथ भी करती तो एक बदनामी तो आपको पता है आजकल लोग नहीं छोड़ते। नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ तो ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? शर्मिंदा नहीं ਹੁੰਦਾ? बहुत शर्मिंदा होता है। बहुत। आज वही इंसान जो मेरे से ऊपर था उस वक्त, उसने पता नहीं कहाँ से पैसा लिया, मुझे एडवांस दिया, मुझे नो आइडिया। जी जी ठीक है, जब उसके पास पैसा था, उसने कहीं से लिया हुआ था, वो उसका मैटर था, मेरा। अब आज वही मेरे पीछे फिर रहा होता है और मैं उसके आगे होती। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ अब ਰਹੇ वो हो इस मेरा टाइम? एक नौकर है। शोहर ਤੁਹਾਡਾ नौकर है? नौकर कि मतलब मैं आज एक अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी मॉडल बन गई हूँ कि आपके सामने हूँ, तो इतना अच्छा काम कर रही हूँ, इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हूँ माशाल्लाह से। और वो मेरे पीछे मेरा बैग उठा के फिर रहा होता है, मेरी चीज़ें उठा के फिर रहा होता है, मेरा सामान, मेरे शूट्स पे जाना, जब जाना तो उनके साथ गाड़ी ड्राइव उन्होंने करनी, सब कुछ। अच्छा, गाड़ी वही ड्राइव करता है सारा, जो भी ड्राइवरी कर रही है, जो भी समान ਤੁਹਾਡਾ उठाना सारा कुछ वही कर ਰਿਹਾ। वही कर। बहुत अच्छा फैसला तुसां कीता और कईयां दी जिंदगी तुसां बचा ਲਈ शादी करके। ਤੇ बहुत अच्छा लगा निमरा जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। और ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ टॉप दी मॉडल हो और बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ वर्क कर रहे हो। जब मैंने आपके व्लॉग देखे, सॉरी यूट्यूब चैनल देखा आपका, तो मैं इसलिए चाहा कि आपके पास आऊं और लड़कियों को एक मैसेज दे सकूं, उनको बता सकूं कि जो दुनिया हम समझते हैं वो दुनिया वैसी नहीं है। और हम लड़कियां जो होती हैं ना, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं लोगों पे। तो मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि जो भी ये देखे, इसको पूरा सुने और समझे। और ख़ास तौर पे लड़कियां, अगर उसको कोई इस तरह की ऑफ़र मिल रही है या उनको इस काम का जुनून है, तो वो पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लें। कि जैसे मैंने नहीं ली, मुझे उन्होंने दिखाया और मैंने ट्रस्ट कर, और वो अपना किसी बड़े को भेजें, किसी भाई को भेजें, या किसी अच्छा दोस्त है या जो भी है, आप उसको भेजें या उसको साथ लेके जाएं, उनका पता करवाएं कि ये काम सच है झूठ है। लोगों से पूछें, बाहर से पूछें, दूसरे स्टूडियो से पूछें। और भी काफ़ी स्टूडियोज़ होते हैं, ज़ाहिर बात है स्टूडियो तो स्टूडियो को एक दूसरे को जानता होता है, ज़ाहिर बात है। तो बस मेरा यही मैसेज है सब बहनों से कि वो जब चाहें, एक जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर काम कर। बस इसलिए मैं आपके पास आई थी कि जो देखे वो उसको समझे। Villain.